मेरे साथियों बहनों, आज एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छूने वाली, जिससे मैं कल से बहुत दुखी हूं, कल से बहुत मन परेशान है मेरा कि हम लोग आज ऐसे समाज में रह रहे हैं, ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां इस सरकार में बैठे मंत्री अत्याचार अन्याय कर रहा है। ऐसा मंत्री जो परिवार को तबाह कर दिया, 8 महीने की बिटिया ये आज बेबाप की हो गई। इसका बाप नहीं है बिटिया का, ये छोटी सी बच्ची है। कल मैंने इसको गोद में लिया, मेरी तरफ ऐसी देख रही थी, मेरा पूरे शरीर में आग लग गई। ये क्या हो रहा है? आज इसके बाप ने सुसाइड कर लिया, बिटिया ने। स्वर्गीय परमात्मा निषाद धर्मात्मा ने सुसाइड कर लिया। और किसका? ये जो मंत्री है इनके सरकार में, जो 8 साल बेमिसाल का प्रेस किया अभी योगी जी ने, उनके ही सरकार में मंत्री बैठा, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके ही प्रताड़ना से, उनके पूरी तरीके से प्रताड़ना की वजह से आज उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उनका कार्यकर्ता, और मैं समझता हूं कि इनके अभी पूरे परिवार के लोग यहां बैठे हैं। ये कल आए थे मेरे पास, जो अत्याचार अन्याय किया है। ये महाराजगंज के रहने वाले हैं, नरकटहा बाजार के रहने वाले, और ये लगातार 4 महीना हो गया, मुझे लगता है फरवरी में घटना घटी है। 16 फरवरी मार्च, जो आज ये चल रहा है इस समय, और 4 लोगों के खिलाफ इन लोगों ने उसमें सारी लिख के दिया है, और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, जो कि रिकॉर्डेड है। कोई अब कार्रवाई नहीं हुई, और दर की ठोकरें ये परिवार खा रहा है। आज इनकी मां बैठी है ये सामने, चंद्रज्योता देवी, ये बता रही हैं कि इनकी जमीन, इनके गहने, इनके जमीन तक गिरवी रख लिए गए। अंजनी इनकी जो पत्नी है, निषाद पत्नी है, कृष्णविका बच्ची है, और इनका जो भाई है परमात्मा, ये बैठा है। ये पूरा परिवार अब दुखी है। आज हम सबके पास न्याय मांगने के आप सबके माध्यम से आया है। हम सब लोग इस परिवार के साथ है। कांग्रेस पार्टी इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। इनके 8 साल, जो सबसे अत्याचार वाला 8 साल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज ये धर्मात्मा का परिवार यहाँ बैठा है। और ये परिवार दुखी है, जो जिसका बच्चा भी चला गया, पति भी चला गया, बाप भी चला गया, और पूरा का पूरी जमीन बिक गई। बाकी जो जमीन बची थी उसको भी इन्होंने गिरवी रखकर आज पार्टी उनके संजय निषाद को पूरे पैसे लगाए। आज मैं समझता हूँ कि ये माता जी तो बताओ कहाँ भय 10 साल से हमारे लड़का के पीछे रखले रहने, अका जनी का हमारे लड़का कहले, हमारे लड़का अपन जान दे देना। मंत्री जी कौन है? संजय डॉक्टर संजय निषाद, संजय डॉक्टर का बोला सरवन, परविंद, जयप्रकाश। सर क्या मांग करेंगे आप लोग? उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करता है, सुनाइए ना। पूरी क्या कैसे हुआ है घटना बताइए तो। ये भाई उनका बैठा है, ये भाई है, अलग हो जाएगा सर। भाई आप बताइए, भाई बताइए। पहले आपके जितने मीडिया चैनल वाले, मैं सबको थोड़ा उधर बैठवा दीजिए, आवाज। आप खड़े हो जाइए बगल में, आप इधर आइए, आप उधर। तेज बोलिए, बीच में आ जाओ बेटा। अबे तुम सब कहा हो यार। ये बच्ची को गोद में ले लीजिएगा। नाम पहले बता दीजिएगा अपना, और क्या है आप? बैठो भैया। जी, मेरा नाम परमात्मा निषाद है। कहाँ चलेगा? और मेरे भाई साहब 2015 से जुड़े हुए हैं निषाद पार्टी से। पहले ये निषाद पार्टी नहीं थी, पहले ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हुआ करते थे। जब उस टाइम मेरे भाई दिल्ली रहा करते थे, वहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो, तो ये डॉक्टर संजय निषाद और उसका लड़का परवीन निषाद दिल्ली में जाते हैं, मुलाकात करते हैं मेरे भाई से। इनको मालूम था ये लड़का लड़ाकू है और पॉलिटिक्स करने लायक है, इसको उत्तर प्रदेश में लाया जाए, अपनी पार्टी में इसको किया जाए।
ये लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा। तो मेरे भाई ने दिल्ली छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आने का काम किए और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ये पार्टी के अपना काम करने लग जाते हैं। पार्टी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब उसके बाद में उपचुनाव होता है, गोरखपुर का सांसदी का चुनाव जब होता है, उस टाइम वो सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं। वहाँ पे वो चुनाव फाइट कर जाता है परवीन निषाद, फिर काम करने लग जाते हैं मेरे भाई। करते करते उनको 10 साल हो गए, धीरे धीरे करके आज। तो जब 10 साल हो गया तो तरह तरह का उनके खिलाफ मान लीजिए षड्यंत्र रची गई, कभी उनके द्वारा, कभी परवीन के द्वारा, कभी श्रवण के द्वारा, कभी मंत्री के द्वारा, कि तुम बैठ जाओ, तुम ज्यादा फड़फड़ाओ मत। तो जहाँ भी पीड़ा होती थी हमारे समाज के, तो इनको लोग अवगत कराने का काम करते थे। ये फोन रिसीव नहीं करते थे, तो लास्ट में लोग मेरे भाई को फोन करते थे कि धर्मात्मा भैया आप कहाँ हैं, मेरे साथ इतनी बड़ी अन्याय घट गई है, मेरे साथ घटना घट गई है। मैंने फोन किया लोगों को, मेरे फोन नहीं उठाए। तो मेरे भाई साहब तुरंत ऑन स्पॉट जाने का काम करते थे। तो उनके पास जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ते जब देख लिया इन लोगों ने, ये लड़का मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पास 200 आदमी नहीं रहते हैं, एक मंत्री होकर के, एक सांसद होकर, एक विधायक होकर, और ये लड़का जहाँ भी जाता है इसके पास 5000 भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसको किसी न किसी तरह रोको। तो फिर वो मेरा भाई रुकने का काम नहीं करते, क्योंकि वो शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद उनके सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, अब से पार्टी के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये सुधर जाएंगे, बाज आ जाएंगे अपनी बातों से, ये बाज आए नहीं। उसके बाद में जनाधार जब मेरा भाई बोलते हैं 312 से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो ये डॉक्टर संजय निषाद कहता है चलो ठीक है, तुम चुनाव लड़ने लायक हो, क्या तुम 6 करोड़ रुपया दे सकते हो। उसके बाद ये बागी हो गए। 2023 में इन्होंने बागी लिखना चालू कर दिया। उसके बाद मीडिया में अपना बताना काम चालू कर दिया। तो फिर जब ये मीडिया में बोलते थे तो उनको मना करता था कि ऐसा धर्मात्मा निषाद आप मत करो, मेरी पार्टी की छवि खराब हो रही, मेरी छवि खराब हो रही है, मेरे परिवार की छवि खराब हो रही है। तो ये बताइए, जब वो व्यक्ति कह रहा 312 विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो आप उसको कह दिए होते। तो फिर ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करते हैं। जब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति नहीं सुसाइड करेगा, नहीं मरेगा, तो मेरे परिवार पे चरित्रहीन वाला वो दाग उछालने का काम करता है डॉक्टर संजय निषाद और उसका लड़का और जयप्रकाश निषाद। ये उसके बाद में मेरे भाई ने, चूंकि मेरा भाई हत्यारा नहीं बनना चाह रहा था, वो सिद्धांतों पे चलने वाला, संविधान के मानने वाला व्यक्ति था। वो सोचा कि अगर मैं इनको खत्म कर देता हूं तो मैं खूनी नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, ताकि ये क्रांतिकारी पैदा करके जाऊंगा। अगर एक धर्मात्मा निषाद जाएगा तो मेरे पीछे कई धर्मात्मा निषाद पैदा हो जाएंगे। आज वही काम हो रहा है इसके साथ में। मैं तरह तरह का धक्के खा रहा हूँ। जो तहरीर उन्होंने छोड़ रखा था, सुसाइड नोट, मैं उस पर न्याय मांग रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं देने का काम कर रहे लोग। मेरी तहरीर बदलवा देते हैं डीएम साहब ने। महाराजगंज के जो डीएम होते हैं, एडिशनल होते हैं, एसपी जो भी होते हैं, सारे लोग मिलकर मेरी तहरीर बदलवा देते हैं। तो मैं पूछता हूँ डीएम साहब से, सर मेरी तहरीर क्यों बदलवा रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं डीएम साहब, ये बताइए, अगर मैं मर जाऊं और मैं पीछे लिख कर चला जाऊं तो क्या होगा? मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, ये जांच का विषय है, मैं जांच करवाऊंगा। तो फिर जांच का, मैं बोलता हूँ चलिए ठीक है, जांच करवा दीजिए। फिर बोलते हो मोबाइल अपना, जो आपके भाई मोबाइल चलाते थे, वो मोबाइल जब्त कराओ। वो फिर मैं मोबाइल दे देता हूँ। एक मोबाइल वीवो का था, एक आईफोन का मोबाइल था। वो क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद कहा था कि वो पोस्ट किसी और ने किया था, धर्मात्मा निषाद इस तरह से लिख नहीं सकता। तो मैंने प्रशासन को बताया, मैंने प्रशासन को अवगत कराया कि अगर आपको लग रहा है कि ये गलत पोस्ट हुआ है तो आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल से चेक कर लीजिए, सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जो भी इन्होंने कहा था डॉक्टर संजय निषाद ने और इसके लड़के परवीन निषाद और श्रवण निषाद, जो भी इन्होंने कहा था, सारा रिकॉर्ड था मेरे भाई के मोबाइल में। सारे रिकॉर्ड अभी इन्हीं के खिलाफ मिल रहे हैं। चूंकि प्रशासन में बैठे लोग हैं, ये सरकार कहती है भ्रष्टाचारों की सरकार नहीं है, गुंडों की सरकार नहीं है। ये बताइए मेरा भाई क्या कसूर था? मेरा भाई अपनी प्रॉपर्टी बेच करके गाड़ी लिया था, मेरा भाई अपनी प्रॉपर्टी बेच कर चलता था। अगर क्या कसूर था मेरे भाई की जान ले लिए? मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर संजय निषाद से, जिस टाइम मेरा भाई मारा था उस टाइम डॉक्टर संजय निषाद कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि झूठे झूठे अफवाह फैलाता था। मैंने उसको दिखाने का काम किया कि देख लीजिए, वो बोल रहा था झूठे के बाहर से लोग ताले मारे थे। मैं भैया वो ऑटोमेटिक लॉक होता जो होटलों में लगता है, वही लोग उनके कमरे में लगा हुआ था, वो अंदर से कमरा बंद करके सुसाइड किए थे। मैं आपसे भी मीडिया भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, ये न्याय अब आप लोग के हाथ में। मैं थक चुका हूँ। मैं आदरणीय बड़े भैया जी के पास आया हूँ,
कुछ लेकर के यहाँ से आया था, भैया ने मेरे साथ देने का काम किया है। अभी इनके प्रकार हो न सके कि इनके खिलाफ भी लोग लिखना चालू कर दें, इनके जो चंगू मंगू है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस परिवार का आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि मीडिया जो होती है ये भारत का चौथा स्तंभ होता है। मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोग मुझे न्याय दिलाने का काम करेंगे। भाई इसी के साथ मैं अपनी बातों में विराम रखता हूँ। नाम ले रहे हो, भगत सिंह नाम ले रहे हो।